How many of you think कि 24 hours in a day are less? Abraham Lincoln has said, I am told to chop down a tree in 6 hours. I will spend first 4 hours in sharpening the axe. So how to prepare a to-do list? देखो मैं बताऊंगा, उससे अच्छा आप तो करते ही होंगे. How many of you make to-do list? मैं तो कहता हूँ कि कुछ हो ना हो बट to-do list तो बनाओ. आपको पता चलेगा कि आपका टाइम जा रहा है किधर है. अगर आपका वैकेशन जा रहा है ना, उसमें भी to-do list बनाओ तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम किधर जा रहा है. टाइम आप वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो. तो टू डू लिस्ट कैसे करनी है? टू डू लिस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है शॉर्ट टर्म टू डू लिस्ट और एक है लॉन्ग टर्म टू डू लिस्ट. सो हाउ टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट? देखो मैं बताऊंगा, उससे अच्छा आप तो करते ही होंगे. हाउ मेनी ऑफ यू मेक टू डू लिस्ट? ओके बनाया होगा. हम भी बनाते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे. इट्स लाइक लेते थे पेन पेपर एंड देन यू राइट 5 बजे उठना है, 5 से 5:20 स्नान करके रेडी, 5:20 से लेके 8:20 फिजिक्स कंप्लीट करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक 8:25 से लेके 11:25 केमिस्ट्री कंप्लीट, फिर 5 मिनट का ब्रेक 11:30 से 1:30 बायोलॉजी को छू लेना है. देन फ्रॉम 1:30 से 1:55 उसमें खाना भी खाना है, 10 मिनट का नैप लेना है, फिर 1:55 से लेके 6 बजे तक फिर से पूरा रिवीजन करना है. सब लोग करते थे ऐसा लिख देने का. एंड देन ये आज का शेड्यूल नहीं है यार, ये कल का शेड्यूल है. कल से पक्का पढ़ाई करेंगे इसी शेड्यूल में. बट आज तो थोड़ा टाइम पास कर लेते. जाते हो बाहर दोस्तों के साथ, घूमते हो, टाइम पास करते हो, घर पे आते हो रात को 11 बजे, फिर सोचते अभी कल से पढ़ाई करना ही है तो थोड़ा मूवी देख लेते. एंड देन यू वॉच मूवीज. रात को 1:30-2 बज जाते हैं, फिर सो जाते हो. नेक्स्ट दिन का टाइम टेबल 5 बजे का अलार्म होता है, वो बेचारा तड़प तड़प कर मर जाता है सुबह. आप उसको भाव नहीं देते. सीधा आँख खुलती है 11:30 बजे, ट्रेन सीधा 6 घंटा लेट. फिर आपको लगता है यार ये तो अपशुगन हो गया, राइट? कल से पक्का करेंगे, और ऐसा करते करते पूरा महीना निकल जाता है, राइट? बट दिस इज नॉट द वे यू शुड मेक योर टू डू लिस्ट. आपको आपका टू डू लिस्ट कैसे बनाना है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. द फर्स्ट स्टेप इज टेक अ पेन पेपर, मेक योर गोल क्लियर. एंड द थर्ड स्टेप इज डिवाइड बिग गोल्स इनटू स्मॉल गोल्स. पहले बोला मेक योर गोल क्लियर. देखो सबका गोल अलग अलग होता है. किसी का इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, वो उसका गोल है. किसी का मेडिकल का है, किसी को सीए बनना है तो उसके लिए वो है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम क्रैक करना चाहता है तो व्हाट इज हिज गोल कि भाई JEE क्रैक करना है, राइट? फिर डिवाइडिंग बिगर गोल्स इनटू स्मॉलर गोल्स. एक बिग गोल है कि एंट्रेंस क्रैक करना है, तो स्मॉलर गोल्स क्या होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. उसको और डिवाइड करो तो उसमें कितने चैप्टर्स है, दैट इज हिज गोल. अभी यही चीज देखो सबका अलग अलग गोल होता है. किसी का मेडिकल होगा, किसी का ये गोल होगा कि कोई वर्किंग है तो मुझे मैनेजर लेवल पे जाना है. किसी का होगा कि आई वांट टू बिल्ड माय ओन कंपनी, तो उसके लिए वो एक फाइनल गोल है. तो हाउ टू डिवाइड दैट? तो उनके हिसाब से तो अभी जो मैनेजर बनना चाहता है या फिर जो अपना खुद का कंपनी सेट करना चाहता है तो उसके लिए गोल्स है कि एक्वायरिंग लीडरशिप क्वालिटीज, एक्वायरिंग स्किल्स, तो वो उसका प्रायोरिटी है. द थर्ड इज अलोकेट टाइम फॉर ईच टास्क. आपने डिवाइड किया, अब हर एक टास्क के लिए टाइम अलॉट करो कि मैंने जो डिवाइड किया है चैप्टर्स, उसको मैं कितना टाइम दूंगा. नो द अफेक्टिव टाइम फॉर स्टडीज. सबका अलग अलग होता है. सो किसी का सुबह एक अफेक्टिव टाइम होता है, उस टाइम पे आप पढ़ोगे तो याद रहेगा. किसी का शाम को होता है, तो आपके हिसाब से वो डिसाइड करना है. प्लान प्रॉपर ब्रेक्स इन द शेड्यूल. ऐसा शेड्यूल मत बनाओ कि आप खुद उससे बोर होके 2 दिन में छोड़ दो. एक पोमोडोरो टेक्निक है, पता है? 5 मिनट की पढ़ाई और 25 मिनट का ब्रेक. सॉरी मैं उल्टा बोला. सो रहे हो आप? क्या है उसमें? 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक.
सो वो आप प्लान कर सकते हो. देन द लास्ट इज रीचेक योर गोल्स और कंप्लीशन ऑफ योर टास्क रेगुलरली. ये चीज अगर आप रखोगे ना तो डेफिनेटली कहते हैं कि 99% ऑफ द टू डू लिस्ट इज फेलिंग. उसके पीछे का कारण है कि वी आर नॉट रेगुलरली चेकिंग इट. आज शायद 10% होगा, कल 20% होगा. एक दिन ऐसा आएगा कि आप 100% टू डू लिस्ट फॉलो कर पाओगे. मैं तो कहता हूं कि कुछ हो ना हो बट टू डू लिस्ट तो बनाओ. आपको पता चलेगा कि आपका टाइम जा रहा किधर है. अगर आपका वैकेशन जा रहा है ना, उसमें भी टू डू लिस्ट बनाओ तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम किधर जा रहा है. टाइम आप वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो. बहुत सारे बच्चे होते, वो लोग कहते हैं, हम उनको बोलते हैं कि टू डू लिस्ट बनाओ या फिर कुछ करो. पेरेंट्स भी उनको बोलते हैं, दे आर लाइक माई लाइफ माई रूल्स. क्या कहते हैं? माई लाइफ माई रूल्स. और वो सोच के वो लोग टाइम पास करते हैं. पर देखो, वो लोग टाइम पास कर रहे हैं, दे आर जस्ट नॉट वेस्टिंग देयर ओन टाइम्स बट दे आर वेस्टिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर पेरेंट्स. खुद का टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं बट उनके माँ बाप जो उनके लिए दिन रात मेहनत करके कमा रहे हैं और जो पैसा उनकी पढ़ाई में डाल रहे हैं, दे आर वेस्टिंग दैट टाइम. इसीलिए स्टार्ट मेकिंग टू डू लिस्ट. सो दिस वॉज शॉर्ट टर्म टू डू लिस्ट कि एक दिन में आपको क्या क्या करना है उसको आपको नोट डाउन करना है पेपर पे. द सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म टू डू लिस्ट. इट्स अबाउट फ्यूचर प्लान्स कि भाई 10 साल के बाद मुझे क्या करना है, या फिर जो लोग बूढ़े होने वाले हैं उनके लिए रिटायरमेंट प्लान्स कि भाई इतने साल के बाद मुझे ये करना है. ये लॉन्ग टर्म टू डू लिस्ट से हमको एक बात समझनी है कि आपका कुछ ना कुछ तो प्लान होगा कि आप तो मुझे एक बिलियनियर बनना है या आपके फील्ड में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है ना. ऐसा कुछ प्लान सबका होता है. आपको ये बात समझनी है, ये लॉन्ग टर्म गोल है बट व्हाट स्टेप्स शुड आई टेक नाउ टू रीच देयर. कि आज मुझे ऐसे कौन से स्टेप्स लेने हैं कि 10 साल के बाद आई विल बी स्टैंडिंग देयर. सो ये हमको लॉन्ग टर्म गोल के माध्यम से समझ में आता है. बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि अब तो इंस्टेंटली पैसा कमा लेना है, कि एक दिन में बिलियनियर बन जाना है, एक दिन में मिलियनियर बन जाना है. हम युवा सभा में बात करते हैं ना तो पता चलता है कि ऐसा ही कुछ माइंडसेट है कि इंस्टेंट हमको सब कुछ चाहिए. बट संस्कृत में एक श्लोक है, शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत मस्तके शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचेतानि शनैः शनैः. ये जो 5 चीज मैंने बोली, शनैः पंथा यानी कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, यहां से आपको चर्च गेट जाना है तो 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा. तो अगर आप कोई पाथ को काट रहे हो तो उसके लिए टाइम लगेगा. शनैः कंथा यानी कि पहले के जमाने में चटाई हाथ से बनाते थे तो उसको बनाने में टाइम लगता था, तो वो स्लोली बनेगा. शनैः पर्वत मस्तके कि अगर आपको पर्वत के टॉप पे जाना है तो उसके लिए टाइम लगेगा. शनैर्विद्या शनैः वित्तम पंचेतानि शनैः शनैः कि वित्तम यानी कि पैसा, ये भी धीरे धीरे करके ही बनता है. शनैर्विद्या, आप अगर सोचो कि बस अभी 2 दिन में मेरे को इंजीनियर बन जाना है तो इज इट पॉसिबल? नहीं, टाइम लगेगा. सो ये श्लोक कहता है हमको कि ऑल दिस थिंग्स 5 थिंग्स नीड टाइम. सो टू डू लिस्ट ऐसी बनानी है कि जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिले. उसके लिए एक प्रायोरिटी मैट्रिक्स है जो मैनेजमेंट क्लासेस में बहुत बार पढ़ाया जाता है. एंड इट इज लाइक इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट अर्जेंट. इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट में, जैसे कि आपका कल एग्जाम है तो व्हाट इज द टास्क, उस टाइम पे आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है. सो फर्स्ट इसमें आएगा जो ग्रीन वाला है, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट. फिर है डेलीगेट. कल आपका एग्जाम है और आपको कोई बोलता है कि जाओ यार सब्जी लेके आओ, घर में कुछ नहीं है, मम्मी बोलेगी. बट क्या वो इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट है.
तो आप वो टास्क किसी और को भी दे सकते हो। द थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जैसे कि आपको कोई स्किल एक्वायर करनी है जो आपको काम आएगी फ्यूचर में, तो कल एग्जाम है तो क्या वो करना जरूरी है आज? नहीं, तो उसको हमको फ्यूचर में एक प्लान बनाना है कि ये डेट से हम चालू करेंगे। सो शेड्यूल इट। एंड द लास्ट वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस है, यूसेज ऑफ फोन है, अगर उस टाइम पे वो जरूरी नहीं है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। टी स्टैंड्स फॉर, बोलो, टू डू लिस्ट। तो आपको सबसे पहला है टी स्टैंड्स फॉर टू डू लिस्ट। ऐसे आपको आपकी टू डू लिस्ट बनानी है। आप बनाने बैठोगे तो आपको समझेगा कि कहाँ पे है। अगर नहीं बनाते तो बनाओ, और बना रहे हो तो उसमें चेंजेस लाओ